श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। और भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनें। आज के सत्संग में हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारा मन है ये कितना शक्तिमान है, कितनी अलौकिक शक्तियाँ इसी मन में छिपी हुई हैं, जिनको प्रायः हम नहीं जानते, और जब जान पाते तब हम चलना प्रारंभ करते हैं। ये मन बहुत शक्तिशाली होता है। इसके इच्छा मात्र, संकल्प मात्र, अगर इसने संकल्प कर लिया किसी भी कार्य का तो वो कार्य होना ही है। लेकिन वो निर्भर इस बात पर करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। आज का सत्संग बहुत ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः सभी साधकों के लिए ये बहुत अनिवार्य है, तो बहुत ध्यानपूर्वक एक एक बात सुनिए, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। यह सच है कि प्रत्येक सफलता मनुष्य का मनोबल बढ़ाती है, पर क्रिया क्षेत्र में यह बात संभव नहीं है। संघर्ष करते हुए सफलता के साथ असफलता भी हो सकती है। आशा के साथ ही निराशा की भी उत्पत्ति हो सकती है। मनोबल की परीक्षा का यही समय होता है। आशा युक्त जीवन में निरंतरता आती है तो निराशा से निकम्मापन भी आ सकता है। यहाँ परिस्थिति ना संभाले तो मनुष्य के सारे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी बात है कि सफलता की आशा रखें, पर साथ ही असफलता के समय धैर्य भी जागृत रखें। किसी भी अवस्था में मनोबल क्षीण ना हो तो रुका कदम रुका नहीं रहता। निराशा आशा में बदलती है और हारी बाजी फिर से जीत में बदल जाती है। इच्छाएं करें, पर यह न भूलें कि उनका विकास एकाएक नहीं हो जाता। कोई भी इच्छा एकदम पूरी नहीं हो जाती, कुछ समय लगता है, कुछ श्रम लगता है। परिस्थितियों की अनुकूलता और प्रतिकूलता का भी विचार करना पड़ता है। इतना सब ना करें तो इच्छाएं कल्पना मात्र रह जाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी और उनसे कोई उद्देश्य पूरा ना होगा। पहले छोटी इच्छाएं कीजिए और उन्हें संकल्प का रूप दीजिए। एक संकल्प पूरा होगा तो आपका मनोबल बढ़ेगा, उत्साह और उल्लास आएगा। क्रमशः अपने संकल्प का स्तर बड़ा बनाइए और इस तरह अपने मनोबल को और भी ऊंचा उठाते हुए चले जाइए। पर यह याद रखें कि संकल्प टूटना नहीं चाहिए, अन्यथा मन में निराशा उत्पन्न होगी और मानसिक क्रियाशक्ति को वो छिन्न भिन्न कर देगी। उदाहरण के लिए, जब आप प्रातःकाल सोकर उठते हैं तो बिस्तर त्यागने के पूर्व आप कुछ क्षण रुकिए, स्वस्थ और चैतन्य होकर शांत मुद्रा में बैठिए, परमात्मा को याद कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए और यह भावना कीजिए कि आज का दिन आपका एक जीवन है। आज आप अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करेंगे, अपनी शक्ति को खर्च नहीं करेंगे व्यर्थ, और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दिन भर कामुक विचारों से बचते रहिए और अंत तक आज का अपना प्रण पूरा कर ही जाइए। यह आपका एक छोटा संकल्प हुआ। धीरे धीरे संकल्प के स्वरूप और उसकी अवधि को और भी चौड़ा करते रहिए, बढ़ाते रहिए। आपका मनोबल संकल्प की तौल के अनुसार बढ़ता ही जाएगा। आत्म विकास के इन कार्यक्रमों में मन को व्यस्त रखिए तो वह आपके बड़े काम आएगा, आपको बहुत लाभ देगा। ऐसा नहीं करेंगे तो मन स्थिर नहीं रहेगा। यह आप निश्चय जान लीजिए। मन को काम चाहिए, प्रोग्राम के बिना तो वह एक क्षण नहीं टिक सकता।
या नहीं तो आत्म विनाश की खुरापात वो शुरू कर देगा। अगर उस मन को आप काम नहीं देंगे तो वो फिर विनाश की तरफ जाने लगता है, उल्टी सीधी बातें सोचाने लगता है। ताश तमाशे के लिए, सैर सपाटे के लिए, लड़ाई झगड़ा कानाफूसी मजाक आदि की ओर वह तभी दौड़ता है जब उसे कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं मिलता। इसके सिवाय मनोबल क्षय होने के और कोई कारण नहीं है। निर्धनता, दुर्बलता, दैन्यता आदि इसी आत्मविनाश के फल हैं। इन्हें रोकिए और अपना जीवन बर्बाद होने से बचाइए। याद रखिए कि स्वाभिमान ऊंचा रहता है तो मनोबल भी बढ़ा हुआ होता है। हीन भावनाएं अगर आपके अंदर रहेंगी और गलत काम करेंगे तो आपका स्वाभिमान कौन ऊंचा रहने देगा? आपका स्वाभिमान ऊंचा नहीं रह सकता। घर वाले डांट मारेंगे, अध्यापक झिड़कियां देंगे, प्रधान फटकार लगाएंगे, फैक्ट्री का मालिक काम से निकाल देगा। इससे आपके अपमान हो जाने का उतना भय नहीं जितना आपके दुर्बल मन हो जाने का है। इसमें मन को ज़्यादा खतरा रहता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। आप छोटे होने का विचार अपने मन से बिल्कुल निकाल दूर फेंक दीजिए। आपके मन में अपार सामर्थ्य है। इधर देखिए, यह जो विज्ञान फैला पड़ा है यह सब मन की ही शक्ति का चमत्कार है। उस शक्ति का अपमान ना होने दीजिए। अपने मनोबल को सदैव दृढ़ रखिए। मन हार जाता है तो यह संसार भी दुख का आगार ही समझ में आता है। उस शक्ति का अपमान ना होने दीजिए। अपने मनोबल को सदैव दृढ़ रखिए। मन हार जाता है तो यह संसार भी दुख का अपार दुख का सागर समझ में आता है। आपकी सफलता, आपकी जीत, आपके मन की जीत है। मन को बलवान रखना आपका धर्म है। इससे आप संसार में बड़े काम कर सकते हैं, बड़ी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। देखिए, मन एक देवता है। मन को ही शास्त्रों में प्रजापति कहा गया है। वेदांत में बतलाया गया है कि हर व्यक्ति की एक स्वतंत्र दुनिया है और वह उसके मन के द्वारा सृजन की हुई है। मनुष्य की मान्यता, भावना, निष्ठा, रुचि एवं आकांक्षा के अनुरूप ही उसे सारा विश्व दिखाई पड़ता है। यह दृष्टिकोण बदल जाए तो मनुष्य का जीवन भी उसी आधार पर परिवर्तित हो जाता है। हम इस मन देवता की सेवा पूजा का एक ही प्रकार है, मन को समझा बुझाकर उसे सन्मार्ग पर लगाना, भगवान के मार्ग पर लगाना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए सहमत करना। यदि यह सेवा कर ली जाए तो सामान्य व्यक्ति भी महापुरुष बन सकता है, उसके वरदान का चमत्कार प्रत्यक्ष देख सकता है। इस तथ्य की सुनिश्चितता में रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश के लिए कोई स्थान नहीं कि जो हम सोचते हैं सो करते हैं और जो करते हैं सो भुगतते हैं। मन ही हमारा मार्गदर्शक है। वह जिधर ले चलता है शरीर उधर हो जाता है। यह मार्गदर्शक यदि कुमार्गामी है तो विपत्तियां और वेदनाओं के जंजाल में आपको फंसना ही पड़ेगा, और यदि यह सुमार्ग पर चल रहा है तो शांति और समृद्धि के लिए आप तैयार रहें। आपके जीवन में शांति और समृद्धि आएगी ही अगर यह सन्मार्ग पर चल रहा है। ऐसे अपने इस भाग्य विधाता की सेवा हम क्यों न करें? इस मार्गदर्शक को ही क्यों न पूजें? गौ और ब्राह्मण की सेवा में यदि पुण्य फल मिल सकता है तो उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण इस मन देवता की सेवा से पुण्य फल क्यों न प्राप्त होगा? निश्चय ही सबसे अधिक पूजनीय, वंदनीय, सेवनीय या मन का देवता ही है। और मन की सेवा क्या है? मन की सबसे बड़ी सेवा है कि आप भगवान के भजन में मन को लगावें, भगवान के चरणों में मन को जोड़ें, भगवान के नाम के जो अक्षर हैं उनका चिंतन करें। यही मन की सेवा है, क्योंकि मन वहीं लगता है। भगवान ने, गीता ने कहा है, इंद्रियाण मनस, इंद्रियों में मन मैं हूँ। तो इसलिए भगवान का अंश है, ये भगवान में ही लगेगा, तभी सब सुख समृद्धि आएगी। तो आज का विषय यही महत्वपूर्ण है कि मन में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है, इसे बचाएं और इसे खाली ना रखें।
इसे बिल्कुल लगाते रहें नाम में। जब आपके पास कोई व्यवहारिक कार्य ना रह जाए तो इसे नाम में लगाएं, भगवान के रूप में नाम में लगाएं। इसी से तो आत्मबल बढ़ता है। ये स्वाभिमान आपका इसी से बढ़ेगा। आत्मबल, तपोबल भजन से ही बढ़ेगा। तो आप विशेष ध्यान रखें, निश्चित मानिए आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो भगवान आपका भजन में मन लगाएं। आपका दिन शुभ हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।